सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की
श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जय देव कवि नृप कोई, खंड मंडलेश्वर आनु कवि। खंड मंडलेश्वर आने कवि। प्रचुर भयो त्यों लोक, गीत गोविंद उजागर। को काव्य नौरस सरस श्रृंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे, तेहि बुद्धि बढ़ावे। राधा रमण प्रसन्न, सुनन निश्चय तह आवे। संत सरोरुह खंड को, पद्मापति सुख जनक रवि। जय देव कवि नृप कोई, खंड मंडलेश्वर आन कवि। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक स्वामी जयदेव जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अपने चरित्र से संतों को बहुत सुख दिया। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिल जाते हैं, ऐसे स्वामी जयदेव जी का दर्शन करने से संतों के हृदय कमल खिल जाते हैं। आपका जीवन किस तरह से प्रारंभ हुआ, किस तरह से श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, कृपा किया, इसका वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज करते हैं। दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाए रहे, दिन दिन प्रति
रूख रूख तर जाए रहे, गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए, कमंडल को राखिए, कमंडल को राखिए। जिसके जीवन का आदर्श भगवत प्राप्ति है, जिसने समझ लिया है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य से ठाकुर जी का साक्षात्कार है, उसे अपनी चित्त की वृत्तियों को कितना संभालना पड़ता है, ये भक्तमाल के चरित्रों से पता चलता है। हमारे लाखों करोड़ों अरबों जन्म हुए हैं, कोई 15 साल 20 साल 50 साल, इसके पहले इतने ही जन्म नहीं हुआ, करोड़ों जन्म हुए, और ये जन्म कहाँ हुए? संसार में हुए। हमारी चित्त की वृत्तियां संसार में इतनी ज्यादा चिपकी हुई हैं कि उसे छोड़ना नहीं चाहती। चित्त की वृत्ति संसार को नहीं छोड़ना चाहती, फिर भगवान में कैसे लगे? उन चित्त की वृत्तियों को भगवान में लगाने के लिए इन संतों ने कैसा जीवन जिया। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं, चित्त का स्वभाव है चिपकना, कहीं भी जाओगे चिपक जाता है। किसी दुकान में गए चिपक गया, किसी वस्तु को देखा चिपक गया, किसी व्यक्ति को देखा चिपक गया। इस चित्त को अत्यंत सावधानी पूर्वक से ठाकुर जी में कैसे लगाया इन संतों ने। गोस्वामी जी के शब्द सुनो आप विनय पत्रिका के। जान की जीवन की बल जई हो, जाने की जीवन की बल जई हो, चित कह राम सिए पद पर हरि, चित कहे राम सिए पद पर हरि, और कहूँ न चल जई हो, जान की जीवन की बल जई हो। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में कि ये चित्त जो निरंतर संसार में आसक्त रहता था, आज ठाकुर जी कितनी कृपा हुई। वो चित्त कहता है कि अब मैं राम जी को छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, अब न कहूं चले जाएंगे। बस यही लक्ष्य संतों का होता है। अनेक करोड़ों जन्म से जो चित्त हमारा फैला हुआ है, इस चित्त को वहां से समेट करके एक धारा बना के ठाकुर जी के चरणों में जोड़ना है। फैला हुआ है चित्त, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 जगह चित्त हमारा बटा हुआ है, चाहे वो किसी लोक का प्राणी हो। जननी माँ में, जनक पिता में,
बंधु भाई में, सुत पुत्र में, दारा पत्नी में, तन शरीर में, हर व्यक्ति का चित्त शरीर में चिपका हुआ है, धन संपत्ति में, भवन ग्रह में और संबंधियों में। इस 10 जगह को चित्त को निकाल के ठाकुर जी में लगाना, यही साधना है। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि श्री जयदेव स्वामी जी ने समझ लिया कि संसार नश्वर है। अभी हम लोग बोल रहे हैं 2 मिनट के बाद सांस बंद हो जाए, सब खत्म, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। हम लोग बोल लेते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होता कि हमको मरना है, और इसलिए भजन नहीं होता है। नारायण स्वामी ने कहा है कि भजन करना है तो 2 चीजों को मत भूलो, एक भगवान को, दूसरी मौत को। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है मार झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, ले हरि नाम, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली। श्री जयदेव स्वामी ने इस जीवन की नश्वरता का पहले बोध किया। कोई काम आवेश में करें, जल्दीबाजी में करें, टिकाऊ नहीं होता है। संसार में सबसे ज्यादा कठिन काम है अपने मन को समझाना। किसी संत ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने किसी को उपदेश नहीं दिया। हमारे उपदेश की परंपरा ही नहीं है। सबने अपने मन को उपदेश दिया है। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखे, लेकिन सब मन को संबोधन किया। मन को, ये नहीं लिखा कि मैं किसी को, अपने मन को, इतना पूरा जीवन मन को समझाने में लगाया। और जब ये मन नहीं समझता तो रो पड़ते ठाकुर जी के पास। हर जो हठ न तजे मेरो मन, हर जो हठ मेरो मन, हर जो हठ न तजे। निस दिन सीखो देव बहु विधि, मन को समझाता हूं, कितना दुष्ट, इतना पापी मैंने समझने को तैयार नहीं है। निस दिन सीखो देव बहु विधि,
भरत स्वभाव निज, हरि जो हठ न तजे मेरो मन, किसी संत ने किसी को उपदेश नहीं दिया, पूरा जीवन अपने मन को मन को समझाना सबसे कठिन है। श्री जयदेव स्वामी जी श्री जगन्नाथपुरी गए हैं, मन को समझाया है। अरे मन, तू जो सुख प्राप्त करना चाहता है संसार से, जगत के पदार्थों से, जगत के व्यक्तियों से, तूने लाखों जन्म में यही किया, क्या सुख मिला तुझे? करोड़ों जन्म में हमने यही तो किया है, नहीं मिला ना, तभी तो आज हम सुख की खोज में घूम रहे हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत जीव, हर व्यक्ति चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सुख की खोज में, लेकिन सुख मिला नहीं मिला। इसलिए अब सावधान रहे, अब तू कहीं इधर उधर मत जा, सुख के जो धाम है उसमें तू लग। सो सुख धाम राम असनाम, सुख का स्रोत है, सुख का समुद्र है, वो क्या है? श्री ठाकुर जी का नाम। अरे मन तो उसमें लगे। सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड को जो सुख देता है, वो नाम क्या तेरे को सुख नहीं देगा? अखिल लोक दायक विश्रामा। अरे मन, उस नाम में तू लग। अपने मन को समझाया है, और इसलिए अब चित्त की वृत्ति कहीं से सुख लेने के लिए पूरी तरह से निवृत्त हो गई। इसलिए यहां लिखा है, इनके पास एक कमंडल और एक गूदड़ी, फटे पुराने कपड़ों की सीथड़ी की ओढ़ने की गुदड़ी बना ली, चद्दर बना, बस एक कौपीन एक कमंडल है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन मस्त। कुछ भी नहीं, न खाने का है, न पीने का है, न रहने का है, कुछ भी नहीं। जंगल में एकांत में रूख रूख तरुज आए रहे, एक वृक्ष के नीचे आज रहे, कल इसलिए नहीं रहते हैं। मन का स्वभाव है पकड़ने का, जहां बैठेगा कल मैं यहीं बैठूंगा, जहां से दर्शन कर मैं यही, ये मन किसी चीज में को पकड़ना चाहता है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? भगवान के भजन से उतना मन कम हो जाता है। इसलिए संत कितने सावधान हैं, कहीं मन किसी को पकड़े नहीं। इसलिए एक दिन एक वृक्ष के नहीं, वृक्ष में कुछ भी नहीं, उसमें भी आसक्ति हो जाती है, हमारा वृक्ष। इसलिए आप रोक वृक्ष बदल रहे हैं और अपने लिए केवल एक कमंडल, एक कौपीन और बाहरी कोई संग्रह नहीं। ये भजन करने वालों के ने अपने मन को समझा लिया, इनको इसमें बहुत सुख मिलता है। संग्रह में सुख होता तो क्या रावण के पास कम संग्रह था? हमारे पास कितना सोना, कितना चांदी है, रावण के पास तो सोने की पूरी लंका थी बाबा, दीवाने सोने की, 14 लोगों की पूरी संपत्ति रावण ने अपने कब्जे में कर रखा था। हिरण्यकश्यप के पास कितना सोना था, कितनी संपत्ति थी। संग्रह में सुख नहीं, मन को समझाने में सुख है।
वस्तु व्यक्ति पदार्थ को पाने में सुख नहीं है। आपने मन को समझा लिया। इन संतों का चित्र देखो कैसे मस्त और कैसे प्रफुल्लित रहे पूरे जीवन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को सब कुछ मानने वाले श्री रघुनाथ गोसाई जी, अपार संपत्ति घर में, अपार वैभव, अकेले पुत्र, परिवार में अकेले पुत्र, लेकिन ऐसी संतों की कृपा हुई कि युवा अवस्था में 20 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ करके पुरी आए, जगन्नाथपुरी आए, महाप्रभु जी के चरणों में आए। महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ आज तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा हुई, बिना कृष्ण कृपा के कोई श्री राम वृंदावन नहीं आ सकता है, जगन्नाथपुरी नहीं जा सकता, अयोध्यापुरी नहीं जा सकता है। अपने साधन से अपने बल पर जो जाने का प्रयास करते हैं वो अभी भ्रम में है, भटके हुए। जब तक श्री जी कृपा नहीं करती हैं, बिहारी जी कृपा, कोई धाम में नहीं आ सकता है, न धन से, न बल से, न जन से। गुहार बिहारी जी के चरणों में लगाना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में लगाना चाहिए। इतनी संपत्ति वैभव को त्याग के जब रघुनाथ गोसाई जी महाप्रभु जी के चरणों में आए, अभी उनका विवाह हुआ था, युवावस्था थी, तो श्री रघुनाथ गोसाई जी के लिए महाप्रभु ने एक शब्द कहा तुम्हारे ऊपर आज कृष्ण कृपा हुई। बड़ी प्यारी पंक्ति है गोस्वामी जी की, बहुत सुंदर लगती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। लाखों करोड़ों अरबों लोग सभी भगवान के पास क्यों नहीं जाते हैं? बोले इसके लिए अति हरि कृपा की आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी जब तक वर्ण नहीं करते तब तक जीव संसार से नहीं निकल सकता है। यमई वैश वृणते तेन लभ्या, श्रुति कहती है ठाकुर जी वर्ण जिनका करते वो आते हैं, सब नहीं आते। रघुनाथ तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा हुई है। रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान अब मैं धाम आ गया हूं, मुझे धाम में कैसा जीवन व्यतीत करना है। कितनी बढ़िया बात, मनमानी जीवन नहीं, धाम में नहीं, आउट हो जाओगे। जिन महापुरुषों ने धाम में रह करके भजन किया उनसे पूछा जाए कि भगवान आप बताओ हम धाम में कैसा जीवन जिए, वही का वही जीवन नहीं। महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ किसी दूसरे का आश्रय ना लो। भजन करने वाले को दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भजन करने वाले को सुंदर सुंदर मिष्ट पदार्थों में मन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए तुम एक काम करो, पुरी में रहो, भिक्षा से उधर पोषण करो और निरंतर भगवान का भजन करो। प्रणाम किया श्री रघुनाथ गोसाई जी ने और महाराज प्रातःकाल जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने खड़े हो जाते। लोग दर्शन करके, जो भिक्षा वाले खड़े होते बाहर, दीन गरीब, उनको कुछ न कुछ देते। ये भी ऐसी अपनी चद्दर बिछा देते, उनको भी कभी चावल मिल जाता, कभी कुछ मिल जाता। बस 1 घंटे के बाद जो मिलता
उसे ला करके उसे पा लेते और भजन करते। एक दिन महाप्रभु जी ने पूछा 3-4 महीने बाद कि रघुनाथ इस समय क्या कर रहा है। स्वरूप गोस्वामी जो उनके प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कहा इस तरह से श्री जगन्नाथपुरी के सिंहपौर पर खड़े होकर के रघुनाथ को जो मिल जाता उसको खा के, बोले ये अच्छी वृत्ति नहीं है। देखो महापुरुष कसते हैं, आपको कसेंगे इसमें आप और उच्च स्तर पर पहुंचो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये वृत्ति अच्छी नहीं है। महाप्रभु जी कहते तो वैसा वृत्ति है। हम मंदिर में बाहर खड़े रहे तो भजन नहीं होगा, कौन निकलता है क्या देता है, ये तो वैसा वृत्ति है। मंदिर से कौन निकला, किसने क्या दिया, भजन नहीं होगा, क्या दिया, इसमें ध्यान दें। बोले ये उत्तम रीति नहीं है। इतनी कहा महाप्रभु जी ने। रघुनाथ जी समझ गए, सिंह द्वार पर खड़े होना बंद कर दिया और क्या करने लग गए। अब कैसे जीवन, कुछ ना कुछ तो उधर को देना है ना, कैसे जीवन निर्वाह हो। तो रात्रिकालीन जगन्नाथ जी के प्रसाद के जो पात्र होते उन्हें मांजा जाता और अंदर से खरोच करके उसमें जो चावल के कण लगे रहते हैं उनको निकाल करके मांजने वाले नाली में बहा देते। देखो भजन करने वाले इतने बड़े परिवार के लोग, इतने बड़े परिवार के थे रघुनाथ गोसाई जी, वर्णन किया गया, समय नहीं है। लेकिन आज उन्हें भजन करना तो कैसा जीवन जी रहे। देखो आप, वो जो पात्रों को खरोच करके अन्न के दाने नाली में बहा दिए जाते, सूर्यास्त के बाद थोड़ा अंधेरा होता तो वहां जाते और जो गड्ढे में, नाली से गड्ढे में पड़ता पूरा जल नीचे सड़क के पास का, उससे निकालते महाराज। सड़े जड़े उन चावलों को एक पात्र में लेकर के आते, चुपचाप समुद्र के किनारे चले जाते, समुद्र के पानी से उनको धोते तो कभी 1 पाव चावल निकलते, कभी आधा पाव निकलते, कभी 1.5 पाव निकलते। एक पात्र में, टूटे फूटे पात्र में उन चावलों को रखते, थोड़ा सा राम रस यानी नमक मिला लेते, उसको खा के फिर भजन करते। 24 घंटे में एक बार। एक दिन क्या हुआ, श्री रघुनाथ गोसाई जी सूर्यास्त के बाद वो चावल ऐसे पा रहे थे कि पीछे से एक हाथ आया, अंधेरा तो था ही, उस हाथ ने उस पात्र में ऐसा मुट्ठी भरी। उनको आश्चर्य हुआ किसका हाथ है। अब इतने तो चावल से 1 पाव 1.5 पाव, पीछे से कोई हाथ था, उसमें से मुट्ठी भरी और भर करके जब वो मुट्ठी ऊपर करने लग गए तो देखा स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी खड़े पीछे और रघुनाथ के कटोरे से वो चावल लेके पा रहे हैं और कह रहे हैं रघुनाथ ये अमृत भोजन तू अकेले अकेले करता, हमको नहीं खिलाएगा, ये अमृत भोजन। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं ऐसा जीवन जयदेव स्वामी जी रहे, परम वैराग्य में, जिसमें केवल लक्ष्य था। वैराग्य का तात्पर्य कोई धूल फूल लपेटना नहीं है। वैराग्य राग ठाकुर जी में हो जाए उसको वैराग्य कहते हैं। जो राग संसार की विभिन्न वस्तुओं में, परिस्थितियों में, स्थितियों में, व्यक्तियों में है, वो राग, इसी का नाम तो भक्ति है। और क्या है, ये 2 मिनट हमने कोई चीज चढ़ा दे या 2 मिनट धूप बत्ती लगे, ये तो बहुत प्रारंभिक स्थिति है। सारा खेल अंदर का। राग हमारा जहां हम वहां पर हैं, ना वृंदावन में, ना मथुरा में, ना जहां अंताकरण, हम वहां हैं। ये राग ठाकुर जी में लग जाए, नहीं वैराग्य। इस तरह से श्री जयदेव जी अपने मन को समझाते हैं, अरे मन, समय अगर निकल गया तो दोबारा पछताना पड़ेगा। समय की कद्र जो नहीं करता है, समय की, ये समय दोबारा कभी आने वाला नहीं जो आज है। हमारे जीवन के एक क्षण घट रहा है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, छिन छिन छीन होत जीवन, मानुष तनु वृथा गवायो। इतना सुंदर पवित्र समय जो मिला है,
हम दूसरे के चिंतन में, दूसरे की निंदा में, दूसरे की बुराई में निकाल देते हैं। बाद में खूब पछताना पड़ता, क्योंकि दोबारा समय तो मिलना नहीं है। मानव जीवन मिलने के बाद कुत्ता बनेगा तो कुछ पता नहीं है, उसको हमने व्यर्थ में गंवा दिया। तो जयदेव जी अपने मन को समझाते हैं, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजो, हाँ दुर्लभ देह पाए हरिपद भजो, कर्म वचन अरोहियते, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का स्मरण कर्म से करें, वचन से करें और ही से करें। कर्म से भगवान का स्मरण क्या है? हमारा समय ठाकुर जी की सेवा में लगे, ठाकुर जी के प्रांगण में हम नित्य सोहनी सेवा करें, बुहारी सेवा करें। ठाकुर जी के आसपास कहीं कचरा हो उसको प्रतिदिन उठा करके हम जलाएं। पूज्य श्री सुदामा जी महाराज, सुदामा कुटी बड़े श्री सुदामा जी महाराज, आज जहाँ हजारों संत रोज प्रसाद पाते हैं। जब महाराज जी का युवा शरीर था तो महाराज जी ने नियम बनाया था कि प्रातः काल उठ के 4 बजे हाथ में झाड़ू लेते, पूरे आश्रम में स्वयं झाड़ू, हजारों शिष्य उनके स्वयं झाड़ू लगाते, और इसके बाद बाहर सड़क में झाड़ू लगाते, आश्रम के बाद उसमें लगते। एक दिन एक संत दर्शन करने के लिए पहुंच गए, उस समय झाड़ू लगा, बुहारी लगा रहे थे, कचरा इकट्ठा करके रखा था। उन्हें प्रणाम किया, महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? तो पूज्य श्री सुदामा जी ने कहा, सुदामा दास जी महाराज जी ने कहा बेटे ये तुम क्या देख रहे हो? कचरा ना? बोले हाँ। धाम ठाकुर जी का स्वरूप है, धाम में आकर हम यदि ठाकुर जी को स्वच्छ रखते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री राम प्रसन्न होते हैं। ये देखो, ये जो कचरा देख रहे हो ना, अब मैं देखो इस कचरे को जला रहा हूं, जला दूंगा, पूरा कचरा जला दूंगा। जैसे जैसे कचरा जलेगा वैसे वैसे अंतःकरण के पाप जलेंगे। तो कितनी गहराई की बात महाराज जी ने कहा। धाम में हमने धाम को स्वच्छ रखा और ये कचरा जैसे वैसे अंतःकरण के पाप जलेंगे। कर्म से सेवा ठाकुर जी की, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसमें भगवान ना हो। हर कर्म का लक्ष्य भगवान हो। सुबह से शाम तक बाजार जाए तो ठाकुर जी, घर में रहे तो ठाकुर जी, ये कर्म से सेवा हुई। वचन से सेवा क्या हुई? हमारे सब मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी को दुख हो। हमारे मुख से, हमारी जो जिह्वा है उससे निरंतर ठाकुर जी का गुणगान हो, ठाकुर जी की लीलाओं का गान हो, ठाकुर जी का गुणगान हो, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन हो। ये वचन से सेवा हुई। और ये से सेवा क्या है? हृदय से सेवा क्या है? ठाकुर जी की, भगवान ने जो लीलाएं की उनका चिंतन हृदय में करें। पूरी तरह संसार का चिंतन हृदय से निकाल दे, नहीं तो यही साथ में जाएगा
और फिर हमें महाराज अनेकों अनेकों जन्म फिर लेने पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है वहां जीव को जाना ही पड़ता है। अंतमति सोगति, अंत में जैसी बुद्धि हमारी होगी वहां ही जाना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं, मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते। तो ऐसा भजन जयराम देव जी जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की लीला देखो आप, जी जगन्नाथ भगवान की लीला देखो आप। दक्षिण में एक ब्राह्मण देवता पति पत्नी श्री जगन्नाथ भगवान का भजन करते थे। उनका नाम था सुदेव। निरंतर भजन में लगे रहते थे। उनके संतान नहीं थी। वो हर पूर्णिमा को जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते थे, हर पूर्णिमा को। तो उन्होंने एक दिन जगन्नाथ जी से कहा कि जय जय, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मेरे कोई संतान हो कि नहीं हो, लेकिन आसपास के पड़ोसी व्यक्ति कुछ न कुछ व्यंग करते रहते हैं, तो आप कोई एक संतान दे दो और मैं आपको ही दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए संतान वंतान कुछ, मेरा मन तो लगा आपके चरणों में। आप मुझे कोई संतान, मैं आपको दे दूं। भगवान ने सुन ली और महाराज कुछ समय के बाद एक कन्या हुई। उस कन्या का नाम पद्मावती रखा सुदेव ब्राह्मण ने। और ठीक 6 महीने की हुई कि उसको लेके जगन्नाथपुरी गए। कहा महाराज संभालो अपनी चीज, मुझे कोई संतान से मतलब नहीं, लेकिन लोगों का मुख बंद हो गया, अब आप संभालो, आपकी चीज आप संभालो। ठाकुर जी हंसने लग गए। ठाकुर जी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, अभी इसको ले जाओ, इसका पालन पोषण करो, जब ये सेवा करने लायक हो तब हमारे पास लाना, जाओ। तो ब्राह्मण देवता ले आए पद्मावती को, उसका पालन पोषण करने लग गए। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लग गई और जैसे वो कन्या 14-15 वर्ष की हुई तो दोबारा सुदेव नाम के ब्राह्मण उसे लेकर के जगन्नाथ भगवान के समीप में गए। बोले जय जय, आपकी चीज आप स्वीकार करो, अभी सेवा करने लायक हो गई है, इसे आप स्वीकार करो। भगवान बोले, श्री जगन्नाथ भगवान बोले देखो ब्राह्मण देवता, मेरा ही स्वरूप, जिनका नाम जयदेव है, वो मेरा ही स्वरूप है। एक पुराण है जिसका नाम आदि पुराण है, उसमें लिखा है वैष्णवो मम देहस्तु। भगवान कहते हैं वैष्णव मेरी देह है। इसलिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि जयदेव मेरा ही स्वरूप है। इस कन्या का विवाह जयदेव से कर दो। ये कन्या तुम मेरे लिए अर्पित करने आए हो ना, तो इस कन्या को ले जाकर के जयदेव के साथ विवाह, मेरी आज्ञा है। ब्राह्मण ने कहा जैसी आपके मन में खोजू कहाँ है, कौन है जयदेव, कहाँ है? तो भगवान के हम बताते हैं, तुम पुरी में जो जंगली भाग है वहां चले जाओ, एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते हैं, भजन करते हैं, किसी से कोई लेना देना, कोई चाहे नहीं संसार की, कोई निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। जाओ पद्मावती को ले जाकर के उनके चरणों में सौंप दो। पूरी ठाकुर जी ने पहचान बता दी और कन्या को लेकर के वह दक्षिणात ब्राह्मण सुदेव
पुरी के जंगलों में गए हैं, खोजते 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 कई दिनों में उन्होंने देखा एक परम तेजस्वी संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। जाकर के पूछा, आपका नाम श्री स्वामी जयदेव है? उन्हें आंख खोली, बोले हाँ। ये कन्या लीजिए आप। वो घबरा गए, लेना लगना, जान ना पहचाने क्या। बोले आप कौन, कहां से आए क्या? बोले मैं श्री जगन्नाथपुरी से आया हूं और श्री जगन्नाथ भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि इस कन्या को जयदेव जी को समर्पित कर दो। जयदेव मेरे स्वरूप हैं, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। अवाक रह गए जयदेव जी। पहनने के लिए एक कोपीन, एक कमंडल और विवाह। जयदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज जल्दीबाजी में उन्होंने कह दिया होगा, ये मेरे सामर्थ्य की बाहर की बात है, आप कृपया अपनी पुत्री को लेकर वापस जाए। अब वो ब्राह्मण पुराने जमाने का था महाराज। बोले तुम कैसे भगवान के सेवक हो जो भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे हो? भगवान के सेवक मानते हो, आज्ञा नहीं मानते हो? अरे भगवान जो कहे सेवक को करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग परही न खाले, चलहु कुमग पग परही न खाले। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए भल जानी। बहुत समझाया ब्राह्मण ने, लेकिन जयदेव जी नहीं माने। तो उस ब्राह्मण ने बड़ी जोरदार बात की। उसने कहा, देखो तुम मानो चलिए, मैं तो मानूंगा, मेरे प्रभु हैं जगन्नाथ जी, मेरे को जो आज्ञा दी मैं तो करूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बेटी को बुलाया, पद्मावती तुम यहीं रहो, जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, तुम यहीं रहो। चल पड़े, वापस चल पड़े। अब वो पद्मावती बैठी हैं, जयदेव जी बैठी हैं, पिताजी चले गए उनके। जयदेव जी विचार करने लग गए, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो समझाया पद्मावती को, कहा देखो तुम बड़ी हो, समझदार हो, विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ घर वर कुल श्रेष्ठ हो। जो घर वर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। इसलिए तुम सयानी हो, तुम अपना वर खोज सकती हो और विवाह करो, क्योंकि मैं तो यह मेरे द्वारा संभव ही नहीं है विवाह का कार्य। इसलिए तुम समझदार हो और अपना निर्णय स्वयं लो। पद्मावती ने कहा कि महाराज पुरानी परंपरा ये है कि कन्या पिता के अधीन होती है, और पिता ने जिसे दे दिया उसे वो पति के रूप में वर्ण कर लेती है। तो अब विवाह नहीं होना है, वो तो हो गया, पिता ने दिया और हो गया। इसलिए मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, क्योंकि पिता ने आपको सौंपा है। जब साफ कह दिया पद्मावती ने,
तब इन्होंने अपने मन से कहा, अरे मन तू बता क्या करना है। हम श्री कल्याण के संपादक श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। अपने मन को समझा रहे जयदेव जी। सुख न कभी होगा इनसे, हाँ सुख न कभी, दुखों के हैं पारावार, हाँ बड़ी मूर्खता है जो इनमें, बड़ी मूर्खता है जो इनमें, कुछ भी रखता ममता प्यार, इन सब का आना जाना है, इन सब का आना जाना है, सब प्रभु माया का विस्तार, इनमें रहो असंग भजो नित, इनमें रहो असंग भजो नित, मायापति को सभी प्रकार, और मायापति को सभी प्रकार, हाँ मायापति को सभी प्रकार। मन को समझा रहे हैं। सामने पद्मावती जी बैठी हैं, अर्धरात्रि का समय है। आपने निश्चय किया कि मैं जैसे ही पद्मावती को झपकी आई मैं यहां से चला जाऊंगा, मेरे समझाने पर ये नहीं मानी, मैं यहां से चला जाऊं, निश्चय कर लिया। प्रतीक्षा कर रहे थे कि नींद आए, झपकी आए, मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन कुछ समय के बाद आकाश में एक गंभीर वाणी का गुंजन हुआ। बड़ी गंभीर वाणी गुंजायमान हो रही है। जयदेव, तुम इस ब्राह्मण कन्या को सामान्य मत समझो। तुमने जो भजन किया है उससे कई गुना, कोटि गुना इसने भजन किया है। ये कन्या तुम्हारे भजन में परम सहायक होगी। ये तुम्हारे भजन में बाधा नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे भजन को कई गुना अधिक बढ़ाएगी। ये कन्या हमने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें सत्संग की प्राप्ति हो। सत्संग से भक्ति की वृद्धि होती है। ये माया रूपी नारी नहीं है, ये गंगा के तुल्य परम पावन है। इसलिए निर्भीक होकर के से स्वीकार करो। ये आकाशवाणी जब गंभीर गुंजित हुई, तब जयदेव जी ने विचार किया कि श्री ठाकुर जी की इच्छा है और हमें ठाकुर जी की इच्छा में जीवन जीना चाहिए। कैसे जीवन जिएंगे, एक कथा कल सुने। नमो नमो श्री